अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। छोटे मोटे हमलों से या कार्रवाई से पाकिस्तान अब नहीं मानने वाला है। पाकिस्तान भारत को बर्बाद करने के लिए बाहर से आतंकी बुला रहा है। पाकिस्तान में जो आतंकी थे वो सीमित पड़ रहे थे, वो पर्याप्त नहीं थे भारत में आतंकी हमले करने के लिए। तो ऐसे में हमास आतंकी जो है उनको पाकिस्तान के द्वारा बुलाया जा रहा है। हमास आतंकी पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान में आकर के वह भारत में हमले को अंजाम देने के लिए वह अपने अंदर ट्रेनिंग करने लगता है और ट्रेनिंग करता है। भारत की जो खुफिया इनपुट है वो पर्याप्त है, सटीक है कि पाकिस्तान में जो पीओके है और वहां पे जो मदरसे हैं उन मदरसों में जो हमास के आतंकी हैं वो अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं और पाकिस्तान की सेना अपना संरक्षण दे रही है और उसे प्रशिक्षण दे रही है। आने वाले दिनों में आप देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि भारत में भी हमास आतंकियों ने हमले किए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कई आतंकी संगठनों के साथ साठगांठ कर रही है और पूर्वोत्तर के राज्यों में हमले कराने की योजना बना रही है। पाकिस्तान के जो अधिकारी है, सैन्य अधिकारी है, खुफिया विभाग के अधिकारी है, वह बांग्लादेश के सेना के अधिकारियों के साथ मिलीभगत में है, भेंट मुलाकात कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? तो भारत में हमले किस तरह से कराए जाए, उत्तर पूर्वी राज्यों में अशांति कैसे लाई जाए, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में हथियारों की खेप किस तरह से डिलीवर की जाए, इसके लिए मेहनत किया जा रहा है। और ये आप यकीन मानिए कि ये एक बड़ा और भारत के लिए बड़ा खतरे की घंटी है। बांग्लादेश से भी हम परेशान होंगे, हम नेपाल से परेशान होंगे, हम पाकिस्तान से परेशान होंगे, पाकिस्तान की मिलिट्री से परेशान होंगे, तो फिर बड़े दिक्कत की चीज है। अब भारत भी इतना मजबूत देश है और इतनी सारी चीजें हमारे पास है, वो किस चीज के लिए है? भारत की जो नौसेना है वो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयारी तो कर रही है। फिर 7 मई का डेट रखा गया है, मिसाइल टेस्टिंग के लिए थोड़ा अभ्यास किया जाएगा कि नेवी कैसे कैसे मिसाइल दागेगी अरब सागर से पाकिस्तान के ऊपर, उसके लिए अभ्यास होगा। एयरफोर्स अभ्यास कर चुकी है। आर्मी क्या करती है ये तो कोई बताता नहीं है और वो खुद भी नहीं बताएगी। तो हम तीनों सेनाओं को तैयार तो कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, सारी चीजें हैं, अपडेट हमारे पास है। तो फिर हम देरी क्यों कर रहे हैं? क्या हमास आतंकी भारत में घुस जाएंगे उसके बाद हम एक्शन लेंगे? और ये तो अब स्पष्ट हो ही चुका है कि पाकिस्तान की जो सेना है वही ये सारी चीजें करा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है वो चीनी इक्विपमेंट्स का प्रयोग करती है। चीन के जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं जो पाकिस्तान की सेना यूज करती है, जो मोबाइल फोन या वायरलेस की तरह है, जो चीन की जो सैटेलाइट है उसके सहारे से जो बातचीत किया जाता है, जिस फोन से, वो फोन पाकिस्तान की सेना के पास थी, अब आतंकियों के पास आ गई है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की जो सेना है वही आतंकियों को उस तरह के फोन और जो वायरलेस सेट है वो दिया जा रहा है कि धरती के किसी कोना से बातचीत कर सकते हो। आतंकी भारत में आते हैं और वही फोन लेकर आते हैं। तो स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान की जो सेना है वो हथियार दे रही है, वो सामान दे रही है आतंकियों को, और साफ साफ सा मतलब है कि आतंकी को पाकिस्तान की सेना ही भेज रही है। भारत अब सीमा पार जाकर के जब कार्रवाई करेगा तो आतंकी कैंपों पर बम बरसाए जाएंगे, हमले होंगे, घेर कर मारा जाएगा आतंकियों को। तो फिर पाकिस्तान की नानी मरेगी, उसकी मिर्ची लगेगी और उसकी जो सेना होगी थोड़े अलर्ट मोड पे आएगी और झड़प होंगे। उसकी वायुसेना यदि एक्शन में आती है तो फिर भारत की वायुसेना भी तैयार रहेगी। और ये आतंकियों की जो घटनाएं हैं, आतंकी घटनाओं की जो चर्चा की जा रही है और वो जो समस्या बना है भारत के लिए, वो दो देश की सेना के बीच टकराव का मसला बन जाएगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान इस मुहाने पर आके खड़ा हो गया है, इस तरह की गलती कर रहा है, भारत इस तरह से उस पर एक्शन ताबड़तोड़ ले रहा है कि आप यकीन मानिए आने वाले दिनों में दोनों देश के बीच में सैन्य झड़प होना संभव है और होने जा रहा है। अगर पहलगाम तक ही पाकिस्तान रुक गया होता तो फिर भारत बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेता। लेकिन अब हमास के आतंकी जो आ गए हैं और धोखे से भी यदि एक भी हमला हुआ हमास आतंकियों के द्वारा भारत में, तो फिर आप यकीन मानिए कि भारत पाकिस्तान से लेकर के इजराइल तक तूफान मचा देगा और खुल के सपोर्ट करने लगेगा इजराइल को, और खुल के
पाकिस्तान को धूल चटाने को तैयार हो जाएगा और आ जाएगा सामने। पाकिस्तान यदि अपने धरती का प्रयोग भारत के खिलाफ आतंक फैलाने वालों के लिए करने देगा तो भारत भी पाकिस्तान में उसी तरह के आतंकी संगठनों से साठगांठ करके पाकिस्तान को तबाह कर देगा। भारत को तबाह करना, परेशान करना पाकिस्तान के बस की चीज नहीं है। वो एक दो छोटी मोटी झड़प करा देगा, कहीं इनकाउंटर फंस जाएगा, कहीं छोटे मोटे हमले हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इतना छोटा देश है कि वहां पे यदि घटना कराई जाए तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा। उसके स्कूलों में जैसे हमले होते हैं, सैन्य कैंप पे हमला होता है, बलूचिस्तान में जैसे हो रहा है, तो यकीन मानिए चीन और पाकिस्तान दोनों इस मामले में चित हो जाएंगे, क्योंकि आतंकी किसी के नहीं होते, जो उन्हें पैसा देगा, हथियार देगा, वे उसके हैं। और पाकिस्तान में तो गुटबाजी है आतंकियों के बीच में। तो इस तरह से आप देखें तो पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है, उसको एक चिंगारी लगाना जरूरी हो गया है भारत के लिए। और चिंगारी लगाओ, उसको तोड़ो, बलूचिस्तान को अलग करो, पाकिस्तान को अस्थिर कर दो। अस्थिर होगा तो मिलिट्री आएगी, सरकार चली जाएगी, फिर सरकार में जो लोग बैठे हैं वो मिलिट्री के खिलाफ रहेंगे, वहां की सेना के खिलाफ हो जाएंगे, आदमी सड़कों पे विद्रोह करेंगे और उसी बीच सेना को डिस्टर्ब करके डैमेज कर दिया जाए। और पाकिस्तान जहाँ पे अभी दूध 150 रुपए लीटर बिक रहा है, डीजल 280 है, पेट्रोल 330 है, उस पाकिस्तान को यदि एक युद्ध में झोंक दिया जाए तो वहां पे यकीन मानिएगा कि दूध 500 रुपए लीटर हो जाएगा और डीजल और पेट्रोल तो 600-700 रुपए लीटर हो ही जाएंगे। चीन कितना भी मदद देता रह जाए कुछ ना होने जाने को है, क्योंकि इससे पहले भी जब जंग छिड़ी थी उससे, तो अमेरिका उसको मदद दे रहा था। अमेरिका जैसा देश, अमेरिका तो बहुत बड़ा देश था उस समय और पाकिस्तान बहुत छोटा था। भारत भी उस समय काफी पीछे था, तब तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, भारत उसको धूल चटा दिया। और इस बार तो भारत बहुत आगे है, भारत के साथ तमाम तरह के देश है, उसके साथ तो केवल चीन है। कितना हथियार देगा, कितनी सेना को वहां डिप्लॉय करेगा, कितना पैसा देगा, देखना है, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ है, ब्रिटेन भारत के साथ है, फ्रांस भारत के साथ है, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ है, तमाम तरह के जो देश है वो भारत के साथ है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमला करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि आप पाकिस्तान को डिस्टर्ब और डैमेज नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, तो वो आगे इसी तरह की रणनीति बनाएगी। वहां पर सेना का शासन आना है और सेना चाहती है कि हम ही रहे, लोग हम पे विश्वास करें। सेना प्रमुख अपने बीवी बच्चे को तो विदेश भेज दिए, स्थिति कभी भी देश की बिगड़ सकती है, लेकिन खुद तो है बेचारे, नौकरी करते हैं। अब इससे आगे की चीज जो है समझने की वो ये कि भारत ऐसी स्थिति में अब आतंकी से लड़े या सेना से लड़े या चीन से लड़े या बांग्लादेश को जवाब दे, तो भारत के लिए पता है बांग्लादेश एक दो दिन का चीज है। भारत चाहे तो बांग्लादेश पे कब्जा ही कर ले 2-3 दिन में, लेकिन उससे कोई फायदा तो है नहीं। दूसरी चीज, पाकिस्तान पाकिस्तान 7-8 दिन बहुत हो गया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का आप खाली जो अरब सागर से उसका ब्लॉकेज कर दे, उसके कराची पोर्ट को उड़ा दे, ग्वादर को उड़ा दे, तो फिर पाकिस्तान का कनेक्शन ही खत्म, वो विद्रोह हो जाएगा। वहां पे डीजल पेट्रोल नहीं मिलेंगे, पानी नहीं मिलेगा, उसको खाने पीने को तरसेगा पाकिस्तान। वो तो इसी तरह विद्रोह की कगार पे खड़ा है, बस उसको थोड़ा और सुलगा दिया जाए, काम खत्म है उसका। और इसी बीच बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं वो बलूचिस्तान ले लेंगे अपना, आर्मी मुंह देखती रह जाएगी। और इसी बीच हम पीओके भी अपना लेंगे। जैसे ही पाकिस्तान अस्थिर होगा, पीओके के लोग भारत में मिलना चाहेंगे और हम उन्हें मिलाएंगे भी। और ये समय की मांग भी है, उसको बलूचिस्तान को तोड़िए, पीओके को तोड़िए, तमाम तरह के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं पाकिस्तान में उसमें आप अड़ंगा लगाइए, अड़ंगा डालिए और उसको किसी तरह से बर्बाद कीजिए आप। और जब तक ऐसा हम नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय है ही नहीं, वो मानने वाला नहीं है। इसीलिए वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को बर्बाद किया जाए, कई मोर्चे पर उसको बर्बाद किया जाए, तभी जाकर वह आतंकियों को मदद देना छोड़ेगा और एक अच्छे देश की तरह वह अपने नागरिकों को, अपने संसाधनों को का उपयोग कर पाएगा। अन्यथा वह इसी तरह से कभी हमास तो कभी तालिबान तो कभी लश्कर तैयबा के साथ मीटिंग करेगा और भारत में हमले कराएगा। और हम बार बार जो मरेंगे उससे अच्छा है कि एक ही बार मरे, और एक ही बार यदि मरने की ठान ले
तो फिर यकीन मानिए कि उसका बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। और हो सकता है वो सीधे सीधे 50 से 100 साल पीछे चला जाए। वह जाम्बिया और नामीबिया में जो स्थिति है अफ्रीकी देश में, वह स्थिति अब पाकिस्तान की भी होने जा रही है आने वाले दिनों में। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।